हे गाइस, वेलकम टू एमसीकर कलर पॉइंट। तो एमसीकर कलर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ष 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी करंट अफेयर हैं महत्वपूर्ण, उनकी रिवीजन सीरीज। यह जो करंट अफेयर हैं यह सभी मैंने जो है अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2018 को देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 50,000 लोगों के साथ यहाँ पर योग किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें दूसरा जो प्रश्न है, उत्तराखंड इन्वेस्ट समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 7 अक्टूबर 2018 को और इसका उद्देश्य था व्यापारियों को उत्तराखंड में निवेश करने हेतु क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है अटल आयुष्मान योजना। तो राज्य में प्रश्न आएगा कि राज्य में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2018 को। ठीक है, इस योजना के तहत 18 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी। उस समय तक का यह लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि जीएसटी से संबंधित प्रश्न है। तो जीएसटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं कर सेवा, ठीक है, और 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी आरंभ हुई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्धरात्रि 12 बजे बटन दबाकर इसका शुभारंभ किया गया था। जीएसटी, जिसे गुड एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का जो प्रथम देश है वह है फ्रांस। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था तो वह है 122वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला देख लेते हैं जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या। तो इनकी संख्या है 33 और जीएसटी को भारत में पारित करने वाला प्रथम राज्य बना था असम। भारत का जीएसटी किस देश का मॉडल है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। भारत में जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे असीम दत्त गुप्ता। ठीक है, भारत में जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो गया असीम दत्त गुप्ता। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, विजय केलकर ने। ठीक है, विजय केलकर। राज्यसभा में जीएसटी पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा में पारित हुआ 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, और जीएसटी को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी पंजीकरण में संख्या होती है 15 और जीएसटी की दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया? तो 2000 में लाया गया था। ठीक है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं वह वित्त मंत्री होते हैं और सबसे पहले पारित किया गया था कहाँ पर? तेलंगाना में। और जीएसटी कर है क्या है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 में। तो विधानसभा चुनाव में 2017 में उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का यहाँ पर गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटों के साथ यहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी। यहाँ पर बीएसपी और यूकेडी को यहाँ पर एक एक सीटें प्राप्त हुई थी। इसके अंतर्गत 15 फरवरी 2017 को यहाँ पर उत्तराखंड में जो है चुनाव हुए थे, वो हुए थे 69 सीटों पर। यहाँ पर जो कर्णप्रयाग है, यहाँ पर बीएसपी के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण चुनाव 9 मार्च 2017 को यहाँ पर कराया गया था। ठीक है, मतगणना का रिजल्ट आया था 11 मार्च को। और इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। प्रमुख बिंदु हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के, इसे भी एक बार देख लेते हैं। सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ था राजकुमार ठुकराल और रुद्रप्रयाग। ठीक है, राजकुमार ठुकराल रुद्रप्रयाग से, ये हैं 68,754 इनको मत प्राप्त हुए थे। ठीक है, सबसे कम मत प्राप्त कर चुनाव जीते थे विनोद कंडारी देवप्रयाग से। सबसे अधिक मत के अंतर से जीते थे उमेश शर्मा रायपुर से। ठीक है, सबसे कम मतों के अंतर से जीते थे गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर विधानसभा सीट से। तो जो ये है कि उत्तराखंड के 90 मुख्यमंत्री बने थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और राज्यपाल उस समय थे के पाल। ठीक है, 18 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और जो है अनेक केंद्रीय नेताओं एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित भाजपा के अन्य नेताओं की उपस्थिति में 9वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की यहाँ पर शपथ दिलाई गई थी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, ठीक है। और उनके साथ 7 अन्य मंत्री भी बने थे, सतपाल महाराज, मदन कौशिक, सुबेद उनियाल, प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत और अरविंद पांडे। राज्य मंत्री बनी थी रेखा आर्य और धन सिंह रावत, ठीक है। और इनको इन विभागों में यहाँ पर मौका दिया गया था। अगला देख लेते हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, ठीक है। देहरादून में सभी सुविधाओं से युक्त आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत 6 गेम खेले जाते हैं। एथलीट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी प्रशिक्षण इनको दिया जाता है और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की शिक्षा यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के साथ साथ 6 से 12वीं तक भी यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की गई है। और इसमें है उत्तराखंड मूल की बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमैया बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। औली में पहली बार शीतकालीन खेल जो है प्रतियोगिता का आयोजन 1983 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 2011 में राज्य में हुई नेशनल विंटर गेम्स का शुभकर क्या था, भरल था। खिलाड़ी छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। कौन? ये जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, इसका उद्देश्य है कि खिलाड़ी छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए मजबूत आधार तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद देख लेंगे देहरादून फुटबॉल एकेडमी। तो कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक स्कूल शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। इसका लक्ष्य है विश्व स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी तैयार करने के साथ ही उन्हें बेहतरीन स्कूल की शिक्षा देना भी है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इम्पोर्टेंट क्या है कि देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। अगला देख लेते हैं राज्य खेल फुटबॉल, ठीक है। राज्य में 2011 में खेल जो है फुटबॉल को राज्य खेल का यहाँ पर दर्जा दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। राज्य में फुटबॉल अंग्रेजी जो है हुकूमत के दौर से खेला जा रहा था और 1937 ईस्वी में देहरादून में क्या है DDSA का गठन किया गया। DDSA मतलब देहरादून स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, ठीक है। और इसमें है सन 1950 ईस्वी में बहुत समय आया जब देहरादून स्थित 48वीं गोरखा बटालियन ने फाइनल में कोलकाता के प्रसिद्ध क्लब ईस्ट बंगाल का सामना किया। हालांकि इसमें उन्हें मात खानी पड़ी। यह टीम जो है लगातार 3 बार क्या बजी उपविजेता बनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि राज्य के प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी जो रहे हैं उसमें प्रमुख है राम बहादुर छेत्री, ठीक है। यह थे मिडफील्डर थे। और भूपेंद्र सिंह रावत और त्रिलोक सिंह बसेरा 1952 स्वर्ण पदक इन्होंने एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप में प्राप्त किया था, ठीक है। महिलाओं में रक्षा पवार और अनीता रावत, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा कि राम बहादुर छेत्री, भूपेंद्र सिंह रावत, त्रिलोक सिंह बसेरा, रक्षा पवार या अनीता रावत का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, ठीक है। राज्य के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी देख लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, उन्मुक्त चंद्र, मनीष पांडे, पवन सुयाल। और महिला में एकता बिष्ट होगी, स्नेहा राणा होगी, श्वेता होगी, हेमलता, एकता बिष्ट और आदि खिलाड़ी, ठीक है। हॉकी के हमारे खिलाड़ी देख लेते हैं। हरदयाल सिंह 1956 हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। मीर रंजन सिंह नेगी 1982 एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच में गोलकीपर थे, ठीक है। और इसमें RS रावत का भी नाम आता है गोलकीपर में 1988 में, ठीक है। तो यह सभी हैं हमारे हॉकी के खिलाड़ी। और हॉकी में महिलाओं का नाम आता है चित्रांशी रावत, रोशना बाद की वंदना और कनाली छिणा की मंजू बिष्ट, ठीक है। निशानेबाज में नाम आता है अभिनय बिंद्रा का जसपाल राणा और रीना राणा, ठीक है। जसपाल राणा की जो वाइफ है वो है रीना राणा। तो अभिनय बिंद्रा के बारे में जान लेते हैं। अभिनय बिंद्रा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सन 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक निशानेबाज में स्वर्ण पदक विजेता विजेंद्र देहरादून के हैं। और जसपाल राणा एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते हैं और उन्होंने देश में 2 बार व वर्ष 2016 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में विश्व रिकॉर्ड
की बराबरी की थी। ठीक है, उन्हें पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं टेनिस खिलाड़ी की। तो जब भी टेनिस खिलाड़ी का नाम आएगा तो पारुल गोस्वामी का हमने उसमें नाम याद रखना है। उसके बाद बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो मधुमिता बिष्ट, जिन्हें हम कहते हैं बैडमिंटन क्वीन के नाम से जानते हैं। 1982 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, लक्ष्य सेन की अगर बात करते हैं तो 2018 ईस्वी में लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास दोहराया था। बात करते हैं बास्केटबॉल खिलाड़ी की, तो हरिदत्त कापड़ी का नाम जहाँ भी आएगा तो आपने याद करना है कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। 1969 ईस्वी को इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से राज्य में संबंध रखते हैं पद्म बहादुर मल्ल और जयदेव बिष्ट, सत्यसिंह रावत। ठीक है, तो पद्म बहादुर मल्ल एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं जयदेव बिष्ट को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, बात करते हैं अब सीधे पर्वतारोहण के संबंध में। तो बछेंद्री पाल का नाम सर्वप्रथम आता है जब भी हम बात करते हैं पर्वतारोहण के संबंध में। ठीक, तो विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा इन्होंने फहराया था और भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला यह बनी थी। 1984 में इन्हें पद्मश्री और 1986 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, मई 2013 में 21 वर्षीय जुड़वा बहनें तासी और नुक्सी मलिक ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। यह जो है पहली जुड़वा बहनें एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली हैं। ठीक है, इनका तो इसमें इम्पोर्टेंट है राज्य खेल पुरस्कार। तो हम देख लेते हैं 2017 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था। तो 2017 में मिला था एकता बिष्ट को और कोच थे लियाकत अली। ठीक है, 2013 में जसपाल राणा निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था हरीश सिंह थापा को। 2014 में त्रिलोक सिंह बसेरा और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था नारायण सिंह राणा को। 2015 राम सिंह छेत्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला रेणु कोहली को। 2016 गुरमीत सिंह और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला सुरेंद्र भंडारी को। वहीं 2013 पद्म बहादुर मल्ल को लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर दिया गया और 2014 ईस्वी में हरिदत्त कापड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2015 में हंसा मंडराल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2016 में राजेंद्र सिंह रावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।